मेहनत सबसे बड़ा जादू है। लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में रहने वाला एक युवक राहुल शर्मा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किए हुए था। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए तक की शिक्षा पूरी की। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उस पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, इसलिए उसने नौकरी की तलाश शुरू की। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी ये उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। वो नौकरी की खोज में लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी तक भटकता रहा। हर जगह खूब प्रयास किए, आवेदन दिए, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर स्थान से उसे निराशा ही हाथ लगी। अच्छी बात यह थी कि राहुल ने केवल किताबी शिक्षा ही नहीं ली थी, बल्कि जीवन में धैर्य और संयम रखना भी सीख लिया था। इसलिए वो निराश होने के बजाय आशावादी बना रहा और हर परिस्थिति का सामना करता रहा। उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। एक दिन काम की तलाश करते करते वह लखनऊ के गोमती नगर में स्थित एक भव्य बंगले पर पहुंचा। ये बंगला शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ रामलाल अग्रवाल का था। राहुल ने सोचा, इतने बड़े व्यापारी के यहाँ कोई ना कोई काम जरूर होगा। जब राहुल बंगले के अंदर पहुंचा, उस समय सेठ रामलाल अपनी कार में बैठकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। राहुल ने विनम्रता से कहा, नमस्कार, और प्रार्थना भरे स्वर में बोला, साहब, मैं काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। यदि मेरे लायक कोई काम हो तो कृपया करके मुझे दीजिए। मैं एमए पास हूँ। सेठ रामलाल ने गहरी दृष्टि से राहुल को देखा। उसकी आंखों में झलकती मजबूरी और ईमानदारी को भांपते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, सामने बगीचे में जो पत्थरों का ढेर पड़ा है उन्हें उठाकर बगीचे के दूसरे कोने में रख दो। काम पूरा होने के बाद मुझसे ऑफिस में आकर मिलना। एक पल भी गंवाए बिना राहुल पूरे मन से काम में लग गया। एक एक करके वो सारे पत्थर उठाने लगा। लगभग 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने सभी पत्थर बताए गए स्थान पर पहुंचा दिए। काम पूरा कर वो सेठ रामलाल के ऑफिस पहुंचा। सेठ ने पूछा, काम हो गया, क्या तुम और काम करना चाहते हो? राहुल ने विनम्रता से कहा, जी हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ। सेठ ने उसकी धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, तो अब उन पत्थरों को वापस उसी जगह पर रख दो जहाँ से उठाए थे। राहुल बिना किसी शिकायत के फिर से बंगले पहुंचा और पूरे उत्साह से काम में जुट गया। काम का कोई अर्थ उसे समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो पूरी निष्ठा और परिश्रम करता रहा। शाम तक काम पूरा कर वह दोबारा ऑफिस पहुंचा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर और काम करना चाहते हो तो कल फिर आ जाना। ये कहते हुए उन्होंने राहुल को 100 रुपये दिए। अगले दिन भी वही काम दिया गया और राहुल ने उसी धैर्य और ईमानदारी से उसे पूरा किया। शाम को सेठ ने फिर पूछा, क्या तुम आगे भी काम करना चाहते हो? राहुल ने दृढ़ स्वर में कहा, जी साहब, श्रम करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी लगन से करूँगा। ये सुनते ही सेठ रामलाल अपनी कुर्सी से उठे, राहुल की पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। कल से तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर नियुक्त किए जाते हो। ये सुनकर राहुल की आंखें खुशी से भर गईं। उसका रोम रोम हर्षित हो उठा। वो आदर पूर्वक सेठ रामलाल के चरणों में झुक गया। उस दिन राहुल बहुत खुश होकर अमीनाबाद स्थित अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी पूजा शर्मा को सारी कहानी सुनाई। अंत में मुस्कुराते हुए बोला, देखा पूजा, धैर्य का फल सच से मीठा होता है।